नमस्कार। पिछली कहानी में आपने देखा एक ऐसा बच्चा जो पैदा हुआ था एक पोजीशन में, उसके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी कुछ बहुत जरूरी चीज उसकी जिंदगी से गायब थी। ये मैंने आपको बताने की चेष्टा की थी और जाते जाते मैंने आपसे एक सवाल भी पूछा था, एक प्रश्न किया था, क्या वो लड़का आईएएस बन पाएगा या वो नहीं बन पाएगा। आप में से बहुत लोगों ने जवाब दिए थे। किसी ने कहा बनेगा, किसी ने कहा नहीं बनेगा। इसका मैं भेद जरूर खोलूंगा, लेकिन आज मैं आपको उसी बच्चे के आसपास एक और बच्चा जन्मा था, उसकी स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। उसकी कुंडली आपको दिखाने जा रहा हूँ। जिन लोगों ने पहला एपिसोड नहीं देखा, उसका लिंक मैंने दे दिया है, आप उसको भी जरूर देख लीजिएगा। आज मैं आपसे मिलवाने जा रहा हूँ दूसरे बच्चे से, जो उसी साल पैदा हुआ था, जैसे मैंने पहले बताया था, 1999 में। लेकिन इस बच्चे का जन्म वीआईपी वार्ड में नहीं हुआ था। उसका जन्म हुआ था एक छोटे से नर्सिंग होम में, दिल्ली का एक सामान्य इलाका। और इस बार पिता आईएएस नहीं थे, बल्कि एक सरकारी क्लर्क थे। घर में खुशी थी, पहला बच्चा था, प्यार भी था, उम्मीदें भी थी। इस बच्चे ने बचपन से एक ही चीज महसूस की, हर चीज मांगने से नहीं मिलती। अगर 10 चीजें मांगी जाती हैं तो उसमें से 7-8 ही मिल पाती हैं। और साथ में एक बात और महसूस की, सीधे शब्दों में नहीं लेकिन व्यवहार में जरूर उसने ये महसूस की कि ज्यादा जिद मत किया करो। अच्छा, यहीं से शुरू हुई उसकी प्रोग्रामिंग। उसको प्यार मिला, लेकिन उसके साथ साथ उसको मिली कुछ जिम्मेदारियां भी। अच्छा, परिवार का सपना भी वही था, बड़ा आदमी बनना है, आईएएस ही बनना है। ये शब्द उसके कानों में बचपन से ही डाल दिए गए थे। जब पढ़ाई शुरू हुई उसकी, पहले घर पर ट्यूशन होती थी, फिर बाहर एक सामान्य प्राइवेट स्कूल के अंदर उसका एडमिशन होता था। यही सिलसिला चलता था। अच्छा, बच्चा पढ़ने में ठीक था, कॉन्सेप्ट वो समझ लेता था, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन कभी आता था कभी जाता था, फुल्ली कॉन्सेंट्रेटेड नहीं था। उस बच्चे की एक बहुत खास बात थी, दोस्त बहुत जल्दी बना लेता था। उसका फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा था और धीरे धीरे पढ़ाई पीछे और दोस्ती और खेल आगे रहने लगा। यानी कि प्राथमिकता दोस्ती और खेल पाने लग गए। चौथी, पांचवी, छठी क्लास तक कोई खास दबाव नहीं था बच्चे के ऊपर, पर उसके अंदर एक ही चीज चल रही थी। एक तरफ फैमिली की एक्सपेक्टेशंस और दूसरी तरफ उसका मन। उसका मन क्या था? कम पढ़ो और जल्दी कुछ बन जाओ। ये जरूर मन था कि बनने का। हो सकता है कि आपके बच्चे भी इस तक सोचते हो, तो आपके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। असंख्य कुंडलियां मैंने ऐसे देखी हैं जिसके अंदर बच्चे इसी प्रकार से होते हैं। यदि आपको लगता है कि आपके बच्चे भी उसी ट्रैक पे जा रहे हैं तो मुझसे मिल जरूर लीजिएगा। इस बच्चे की कहानी पे दोबारा आते हैं। क्रिकेट उसकी जिंदगी में आ गया। देश में क्रिकेट का क्रेज बढ़ रहा था और वो भी उससे जुड़ गया। उसको लगता था कि यहां पर खेल भी हो जाएगा और फेमस भी हो जाऊंगा। बच्चे का शरीर बलिष्ठ था, अच्छा था, बॉलिंग अच्छी करता था। धीरे धीरे उसे लगने लगा मैं भी कुछ कर सकता हूं, इसमें क्रिकेट में ही अपना भविष्य बनाता हूं। स्कूल टीम में उसका सिलेक्शन हो गया। अब टीचर्स भी थोड़ा ढील देने लग गए उसको, क्योंकि वो खेलता था, स्पोर्ट्समैन था। घर वालों को भी लगने लगा बच्चा अच्छा खेल रहा है तो खेलने देते हैं। लेकिन यहां पर एक मोड़ आ गया। अब पढ़ाई सेकंड प्रायोरिटी बन गई थी उसके लिए। फर्स्ट प्रायोरिटी तो उसके लिए खेल थी। नंबर गिरने लगे उसके इस कारण से। जहां पहले 70-75% आते थे कम पढ़कर, अब 60 पहुंच गया पहले, फिर 50 पे आ गया और एक समय ऐसे आया जब आंकड़ा जो है ये 45% तक पहुंच गया। अब जरा यहां पर मैं आपको थोड़ा सा रुक कर सोचने के लिए कहता हूं, अगर आप उसकी जगह होते तो क्या करते? पढ़ाई पर वापस ले आते उसको या क्रिकेट को ही पकड़ लेते? कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपके साथ की कहानी भी हो सकती है। आपका फैसला इसमें आखिर होता क्या? जब उसके नंबर गिर गए, यहीं पर उसके पिता पहली बार सख्त हुए। रिपोर्ट कार्ड देखा तो पता है क्या किया उन्होंने? उन्होंने क्रिकेट रोक दिया। और यहीं से शुरू हुआ बच्चे के अंदर का संघर्ष। बच्चा जो है
वो खेल छोड़ना नहीं चाहता था और पिता पढ़ाई अच्छी तरीके से करवाना चाहते थे। घर के अंदर स्ट्रेस हो गया, टेंशन हो गई और फिर पिता ने एक फैसला लिया, अगर करना है तो सही तरीके से करो। पिता ने उस बच्चे को डाल दिया एक बहुत अच्छी दिल्ली की नामी गिरामी क्रिकेट कोचिंग में। लेकिन एक क्लर्क के लिए ये फैसला आसान नहीं था, पैसों की दिक्कत थी, एडवांस लेना पड़ा जीपीएफ से। लेकिन पिता ने सोचा शायद इस बच्चे के लिए ये बहुत अच्छा है और शायद यही रास्ता है। इस कहानी में अब एक नया ट्विस्ट आता है। वो कोचिंग गया बच्चा, कोच ने उसको देखा, वो बच्चा खुद को एक बॉलर समझता था, लेकिन कोच ने उसको बना दिया बैट्समैन। कहता नहीं, बॉलिंग तुम्हारे बस की नहीं, तुम बैटिंग ज्यादा अच्छी कर सकते हो। बच्चे के लिए फिर से एडजस्टमेंट होना शुरू हो गया, फिर से एक नया कंफ्यूजन आ गया उसके दिमाग के अंदर। इधर कोचिंग करता था, उधर पढ़ाई करने की कोशिश करता था, दोनों साथ साथ उसके चल नहीं पा रहे थे। ऐसे में एक समय ऐसे आया कि टूर्नामेंट और एग्जाम आपस में टकरा गए। स्कूल ने खेलने नहीं दिया ठीक तरीके से, क्योंकि एग्जाम जरूरी थे, क्योंकि पढ़ाई पूरी नहीं दी तो एग्जाम में कुछ लिख के नहीं आए भाई साहब, और इस कारण से फेल भी हो गए। और ये पता है घटना कब की है? 12th के एग्जाम की है। उन्हें 12वीं दोबारा देनी पड़ी। किसी तरीके से 12वीं पास हो गई हल्के नंबरों से। लेकिन सवाल बहुत ज्वलंत था कि अब आगे क्या। थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेशन था, लेकिन फिर भी स्पोर्ट्स कोटा से कोई बहुत बड़ा कॉलेज मिला नहीं। एक नॉर्मल से प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन उसको लेना पड़ा। और साथ ही साथ उसने क्रिकेट को भी जारी रखा, क्योंकि पैशन तो था उसके अंदर। उसको 3 साल छोटे मोटे मैचेस खेला, कभी सिलेक्शन हो जाता था छोटी टीमों के अंदर, कभी टीम से बाहर हो जाता था। उसके अंदर ही जद्दोजहद चलती रही, लेकिन कोई बहुत बड़ा ब्रेक नहीं मिल पाया जिसको हम कह सकें कि बहुत ही बढ़िया ब्रेक मिल गया हो। यानी कि ना तो स्टेट लेवल, ना ही कोई फर्स्ट क्लास, ये सब बहुत दूर की बात थी। छोटे छोटे मैचेस खेलकर कभी मैच में कुछ फीस मिल जाती थी, कभी मैन ऑफ द मैच बन जाता था तो वहां पर कुछ पैसे मिल जाते थे, लेकिन कोई ना स्टेबल इनकम थी और ना ही उसकी तरफ की ऐसी कोई सोच थी कि यहां से कुछ बन भी सकता है। शायद पहले बच्चे की तरह 2025 का साल इसका भी आ गया, उम्र वही 26 साल की थी, और अब वही सवाल जो आपने पहले एपिसोड में सुना था। लेकिन इस बार जो सिचुएशन है, जो स्थिति है, वो अलग है, वो भिन्न है। और ये सवाल बच्चे के साथ साथ उसके माँ भी पूछ रही है, पिता भी पूछ रहे हैं, क्या मैं सही रास्ते पे हूं या मैं अपना समय खो चुका हूं। एक तरफ सपना क्रिकेट का है, दूसरी तरफ है हकीकत। ना नाम है, ना स्थिरता है और ना ही दिशा है। और इसी कारण यहीं पर जिंदगी उसे धीरे धीरे एक मोड़ पर लेकर आ रही है, सोचने पर मजबूर कर रही है। अब आप बताइए, क्या ये बच्चा अब भी क्रिकेट से कुछ कर पाएगा, या वापस उसको पढ़ाई की तरफ जाना होगा, या फिर ऐसी कौन सी नौकरी करनी पड़ेगी ताकि उसका एक अंदर का गुरूर भी शांत हो जाए, माँ बाप भी खुश हो जाएं। आप कमेंट में ये लिखिएगा कि आपको लगता क्या है, इसका अगला कदम क्या होना चाहिए। वैसे तो मैंने इसको सब बताया है कि तुमको ये करना चाहिए, वो भी मैं आपके साथ साझा करूंगा, लेकिन आप मुझे बताइए क्या होना चाहिए उसका नेक्स्ट कदम। अगले एपिसोड में मैं आपसे मिलवाऊंगा एक ऐसी लड़की से जिसके पास रिसोर्स नहीं थे, लेकिन उसके पास था डिसिप्लिन। इसी साल में वो पैदा हुई, बल्कि इसी महीनों के आसपास पैदा हुई। उसकी कहानी ने एक बिल्कुल नया मोड़ लिया, एक बिल्कुल नया मोड़। कुंडली एक हो सकती है, लेकिन रास्ते